बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मुज़फ़्फ़र खान साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने रीजन चीफ खालिद शाह साहब से कि वो वेलकम एड्रेस और मुझे गो हेड दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल कराम डील नेट मार्केटिंग डिजिटल चीफ साहबान, सेक्रेटरी साहबान, ट्रेनर हजरात और मार्केटिंग के अजीम साथियों और तारक महमूद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का ये विजन बिल्डिंग सेमिनार बड़े अच्छे तरीके से तारक साहब ने कल माशाल्लाह पूरा दिन लगाया इसके ऊपर भी, और ये तैयारी कर आए हैं आज। और मुझे उम्मीद है ये हाई प्रोफाइल कोर्स है और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत करके ये सब के लिए मार्केटिंग के साथियों के लिए तैयार किया है। और यकीनी तौर पर ये एसेट्स हैं हमारे तारक साहब जी। अभी जैसा कि अभी अच्छी हल्की फुल्की बात हो रही थी कि तारक साहब ने माशाल्लाह प्रमोशन हो गई इनकी, और ये सेक्टर हेड मार्केटिंग सियालकोट जोन में इनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई है। और अभी ये ईद के फ़ौरन बाद 17 को इंशाल्लाह ताला जाके वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो बड़ी ख्वाहिश है रिजवान मजीद साहब की कि ये सेंट्रल जोन में एज ए इंचार्ज HRD वापस आएँ। तो तारक साहब की अपनी एक विश है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर इनके लिए भी आसानी पैदा और सेंट्रल जोन के लिए भी ये बायस रहमत और बायस बरकत हो। मैं ताउला रशीद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह। आज इतनी सेकंड लास्ट रोजे में बाकी भी तमाम साथी अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के तशरीफ लाए, हौसला अफजाई की हम सब की उन्होंने। और चेयरमैन साहब का मैसेज और जितनी तेजी के साथ माशाल्लाह ये अभी नए चेयरमैन साहब का मिलकर बहुत सारी चीजें डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। ताउला Nur saja kan usul já do isso na chegada. ना Pasti को मैं क्या उसल अफ्तार प्लीज 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 बंद कीजिएगा, आवाजें जो आ रही हैं आपकी, प्लीज म्यूट कर रहा हूँ आपको। जी सर। भरपूर किरदार अदा करेंगे। दुनिया के मायनास जितने अच्छे मार्केटर और जितने अच्छे ट्रेनर और जितने अच्छे राइटर हैं उनके निचोड़ निकाल कर तारक साहब आज हम सब के लिए लेकर आए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये सेशन जैसे कि अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें से लर्न भी करेंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ ही मैं बाज़ाब्ता सेमिनार की ओपनिंग का आगाज़ करता हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा सारे साथियों से कि यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार है। काइंडली कुछ बातें आप जो फील करते हैं ज़रूर आंसर क्वेश्चन के सेशन में कीजिएगा, पॉइंट नोट करते जाइएगा। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया तारक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका शुक्रिया है। और अब मैं आगाज करता हूँ इसका सेशन का। जी सर, नाम जैसे कोट किया गया है कि विजन बिल्डिंग के ऊपर आज सेमिनार हो रहा है। जैसे आपको पिक्चर से वाज़ा हो रहा है कि वो पिक्चर में देखे किस तरीके से वो देख रहा है अपने सेटअप को, आपको भी इस तरीके से अपने विजन को किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं वो आपको करेंगे। आज के सेमिनार के बाद आप सबसे खूबसूरत जो बात आपके सामने आएगी दैट वुड बी द विजन। और विजन को आसानी से मिलता नहीं है, इसके ऊपर बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके विजन के ऊपर इंसान जो है ना काम करता है। तो इसमें फरमान है मौला इस्लाम का, कामयाबी दूर अंदेशी से वाबस्ता है और दूर अंदेशी फिक्र तदब्बर को काम लाने में और तदब्बर भेदों को छुपा के रखने में है। शायर कहता है हमसे पूछो तो सितारों की कहानी पूछो, हमसे पूछो तो सितारों की कहानी पूछो, ख्वाबों की बातें वो जाने जिन्हें नींद आती है।
तो हम देखते हैं व्हाई शुड यू हैव अ विजन, क्यों आपका विजन होना चाहिए। आप इसका जवाब मैं इस स्लाइड का जवाब एंड पे दूंगा। व्हाई शुड आई हैव अ विजन, ये याद रखिएगा, विजन बहुत बला की चीज है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देती है, वो आपके हर हालात को बदल के रख देती है, उसको हम विजन बोलते हैं। और इंशाल्लाह मौला के फजल से आपका जो सेशन खत्म होगा तो एंड पे मैंने एक विजन मैट्रिक्स बनाया है, वो आपके सामने करूंगा, तो आप अपने आप को खुद देख सकेंगे। ये पिक्चर से बड़ा गौर से देखिएगा कि हमारा क्यों विजन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले विजन होता क्या है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। विजन क्या चीज है, दिस डायरेक्शन, एक सिमत है जिसको आपका तयन करना है, एक फोकस है जिसमें क्या कहते हैं फोकस्ड एफर्ट जब की जाती है तो उसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। आपकी एक फोरकास्ट है, आप देखें जिससे आपकी जो डेली बेस पे आपको आप देख सकते हैं कि आपके मौसम की जो फोरकास्ट है उसको पता चलती है, आपके बिजनेस की फोरकास्ट है, आपकी टीमों की फोरकास्ट है, आपके पूरे सेटअप को फोरकास्ट कैसे आप कर सकते हैं। ये एक रोड मैप भी से कहते हैं, ये गोल है, ये टारगेट्स भी है, और सबसे बड़ी बात है तीसरा विजन स्टेटमेंट, ये मिशन स्टेटमेंट भी है, इसे इसे भी हम विजन कहते हैं। और ये एक डेलिब्रेशन के साथ जो आइडियाज आपके साथ इकट्ठे आते हैं तो विद कंसेंसस के साथ इकट्ठे होते हैं, उसको भी हम विजन बोलते हैं। और क्योंकि ये कंबाइंड विजन होता है, जब आप मिल के सारा सेटअप करते हैं तो उसके अंदर हमारी डेलिब्रेशन और कंसेंसस जब डेवलप होता है तो एक कस्टमाइज जो है ना वो आइडिया आपके पास आ जाता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। और ये अनकॉन्शियस है, बड़ी कमाल की बात है, आप कभी गौर कीजिएगा, आप सामने जो देख रहे हैं दैट इज कॉन्शियस, और अगर आपकी बैक साइड पे इसे अनकॉन्शियस बोलते हैं कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आपकी पिक्चर की बैक साइड पे क्या चीज है। ये लोग ऐसे लोग या विजनरी लोग होते हैं जो वो उसके अंदर को भी देख लेते हैं, क्योंकि कहते हैं द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, इसे हम विजन बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए फीचर क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। एक आपको पहला फायदा ये उसका, इसका क्लियर फोकस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने ऐनक लगाई हुई है ना, इसका अगर फोकस क्लियर ना हो तो आप कोई तौर के ऊपर आप अपनी आईज सेट चेक कराते हैं, फिर जाके वो आपको प्रॉपर वे में आपका नंबर देता है। इसी तरीके से आपकी हेलो टीमों का, आपके बिजनेस का, मेरे साथ जो आज हेलो माशाल्लाह लोग बैठे हैं पूरे रीजन के हेलो हेड हैं, पाकिस्तान के हेड हैं, प्लस सलामकुम आप जो लोग हैं वो जोन्स के हेड्स सलामकुम हैं। प्लीज बंद कर दिया, आवाज ना आए दोबारा। तो इसको हम बेंच मार्किंग भी कहते हैं। बेंच मार्किंग होता है कि आपका मयार क्या है। अब मैं बेंच मार्क की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर पूरे लॉ जोन्स को अब देखा जाए तो उसमें रीजन का बेंच मार्क, पूरे पाकिस्तान का बेंच मार्क कौन है, दैट इज सेंट्रल जोन है, इस टाइम ना ईयर टू डेट पे नंबर 1 पे है, और उसको बेंच मार्क कहा जाता है कि इसको छूने के लिए लोग जो अपने मयार को आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज अ टाइम फ्रेम, क्योंकि तमाम चीजें जो होती है ना, विजन एक टाइम फ्रेम आपको देता है प्रॉपर वे में, और एक डेवलपमेंट देता है। कभी आप गौर कीजिएगा कि हम सोचें हमारी डेवलपमेंट हो रही है, विजन आपको देता है कि टीम और मार्केट्स की डेवलपमेंट हो रही है, हमारी नहीं हो रही। अच्छा, इंप्रूवमेंट के अंदर भी टीम की और प्रोसेस की इंप्रूवमेंट प्रॉपर हम कर रहे हैं, हो रही है। फिर आपको ये देखता है कि क्या आपने ये विजन में बहुत बड़ी एक चीज है जो हमें चेंज करनी है, जिसमें हम बहुत आगे पीछे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, हम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में हमारी अगर ओवरऑल कभी आप देखें तो परसेंटेज आप देख सकते हैं, माशा लीडर बता सकते हैं कितने परसेंट हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी परसेंट हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो फोकस हो रही है। ठीक है, और कितना हम ट्रेनिंग से बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये आपको विजन देता है। उसके बाद आपको ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इससे मिलता है। जब आप विजनरी होते हैं तो आपको ट्रस्ट और कोऑपरेशन होता है, इसके साथ इनोवेशंस होती हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं सोचते, हम करते हैं जो चीजें आ रही हैं उसको सामने रखते हैं, लेकिन नई नई तहकीकात, नया नया सेटअप, नई दुनिया बदल गई है, हमें भी इसको बदलना है। उसके बाद ऑनरशिप फील होती है, इसका बड़ा बेनिफिट होता है। फिर इसमें सस्टेनेबिलिटी भी है, आपकी जो है ना वो परमानेंट ग्रोथ, आपकी ऐसा ऐसा ग्रोथ होती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कंटिन्यूटी भी इसको हम इसके फीचर में शामिल है कि आपको लाइफ में जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो काम किया है, उसके अंदर कंटिन्यूटी भी होती है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं कि जिसको हम ये कहेंगे कि आपका
प्रायोरिटाइज योर विजन, अपने विजन को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। आपको समझ आ गई ना विजन क्या है। मैंने इसलिए सबसे पहले बोला कि आपका विजन किस तरीके से आप डिफाइन कर जाते हैं। आपका ये सबसे अव्वलीन काम ही आपका ये होता है कि जिसको ऑब्जेक्टिव भी आप बोलते हैं, ये इसको कहते हैं कि ये उस कदर है कि जिसके माइंड के साइड के साथ आप चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप करेंगे, अपने साथ क्वेश्चन करें आज अपने साथ लाके कि आप क्या समझते हैं कितने % चेंज, हाउ मच चेंज कि आपको जरूरी है कि जो आपको विजन को बदलने के लिए आपके विजन नया माशाल्लाह आज का विजन के बाद आप क्या समझते हैं कि कितनी चेंज आपको लेके आनी है। ठीक है, नंबर 2 पे करनी है कि क्या आप हाउ वुड दिस चेंज भी मैन, आप इस चेंज अब लेके आएंगे, कुछ नए आइडिया देंगे, फ्लोट करेंगे, टीमों को आगे लेके आएंगे, स्टाफ ऑफिसर को आगे लेके बढ़ेंगे, तो इनके साथ जब चेंज कुछ लेंगे तो क्या उसको मैनेज कर पाएंगे और किस तरीके से मैनेज करेंगे। फिर आपको एक और है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको इस जरूरत है जिसमें आपको पूरे पाकिस्तान के बिजनेस को अपने फ्लोरिश करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्या होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या बनाएंगे आप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने स्ट्रक्चर जो है ना, हमारा स्ट्रक्चर जो है ना उसके अंदर उसको अब ख्याल करना होगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में कहीं फ्लॉ रह गया तो शायद हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जो है ना वो नहीं मैनेज हो पाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आप देखिए कौन सा क्रिटिकल एरिया इसमें होता है। ये है बड़ा विजनरी अप्रोच जो रखते हैं ना हमारे माशाल्लाह लीडर जो हमारे यहाँ बैठे हैं। आपने फ्लैग आउट करना है कि क्रिटिकल कौन सा ऐसा क्रिटिकल एरिया मेरा है जो प्रोग्रेस के अंदर रोक रहा है। ओके, मैंने अपने तौर पे लिखा है कि 2 एरिया हमारे इस वक्त जो है ना वो मेजर एरियाज हैं जिसके अंदर आप भी इसको शायद अंडरस्टैंड करेंगे या और भी आपके ज़हन में हो तो आप कोट कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रोग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं अगर रुकावट आएगी वो फील्ड की प्रमोशन है। फील्ड मींस के SR2 सेल मैनेजर जो ड्यू टू वट एवर द रीजन रुकी हुई है, ये डिकेड्स तक हमें आगे तक लेके जाएगी। और अगर ये 2 साल रुकती है तो अब इसमें बहुत बड़ा खला आएगा। ये हमारे लिए क्रिटिकल एरिया है। हमारा कस्टमर सर्विस हमेशा से क्रिटिकल एरिया रहा है, इसको बेहतर करने की जरूरत होगी। ठीक है, आगे आप देखें, आप कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंदर आप विजन बिल्डिंग करते हैं। ठीक है ना, आप नंबर 1 है एनालिसिस करते हैं। बार बार देखें, जो होते हैं ना माशाल्लाह सोचने वाले दिमाग होते हैं जो हमारे इस सोचते हैं कि वो अपने एनालिसिस करते हैं कि उसके पास स्किल्स और पोटेंशियल जो उसकी टीम है उसके अंदर वो एनालिसिस करते हैं कि मेरे पास जो अवेलेबल चीज है उसको मैं किस तरीके से बूम कर सकता हूँ। पहला काम वो उसको ये करता है। दूसरे नंबर पे करता है वो एक मैट्रिक्स बनाता है, मैयर बनाता है जिसमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगी ना। जब हमारी इनपुट ही नहीं डलेगी तो आउटपुट कैसे निकलेगी। इनपुट में क्या है, आज भी मैं समझता हूँ आज भी एक इनपुट है कि आज मेरे लीडर्स जो है ना वो आप आज सेशन में बैठे हुए हैं। अगर हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाए कि हम देखें कि हमारी कौन से किसने क्या ट्रेनिंग ली है, कितने साल महीने बाद दोबारा उसको जरूरत है, 15 दिन बाद इस बंदे को जरूरत है, मार्केटिंग वालों को, इनसाइड आउटसाइड लीडर्स को, हर को ट्रेनिंग का मैट्रिक्स बनाएं ताकि उसकी इंप्रूवमेंट का लेवल भी हम चेक कर सके। फिर आपने एक और चीज देख लिया कि आपने अंडरस्टैंड करना है स्ट्रक्चर के अंदर टीम को स्ट्रेंथन क्या कर सकते, कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी आपके पास है कि विजन को आप इस्तेमाल करते हुए कौन से पॉजिटिव इंपैक्ट आपके पास है जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रेंथ कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई गोल्स एंड डायरेक्शन, फिर आप उन लोगों के गोल सेट करेंगे, उनकी डायरेक्शन भी सेट करेंगे। देखिए खाली मैं देखता हूँ हम एक फॉर्मेट बना देते हैं, मैंने भी स्टार्ट में सेमिनार किए कि गोल कैसे बनाना है, किस तरीके से आपने टारगेट्स बनाने हैं, लेकिन एक कमी है डायरेक्शन की। हम गोल बना लेते हैं उसके बाद डायरेक्शन नहीं होती, उसका लीडर उसको टीम को प्रॉपर डायरेक्ट नहीं कर पा रहा होता। डे बड़े एक ही बात करता है, बीमा क्यों नहीं आ रहा, बीमा क्यों नहीं आ रहा। उससे बीमा आएगा तो सही लेकिन वो रफ्तार से नहीं आएगा जिस रफ्तार से डायरेक्शन से आएगा। उसको बच्चे को पता हो कि मैंने कहाँ से लाना है, किस तरीके से लगना है। फिर हर दफा जब भी मीटिंग्स हो तो उसके अंदर उसको ये देखे कि जो मैंने टारगेट बनाया था कहाँ पहुंचा है वो। हम अगले महीने से उससे अगले महीने से देखते हैं वो फॉर्मेट भी गायब हो जाते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन विजन ये नहीं कहता। विजन ये कहता है व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू शुड एंड इट। याद रखिएगा, जिंदगी में स्टार्ट करते हैं तो आपने एंड लाजमी करना है। अच्छा, आगे नेक्स्ट स्टेप देखें, डेवलप नेटवर्क।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे नेटवर्क बड़े ईज होना शुरू हो चुके हैं। हम चंद लोगों से बीमा ले रहे हैं। मैं अगर समझूं कि मेरे विजन के मुताबिक ये है कि आज अगर हम ये स्टेप्स लेने के बाद, तमाम चीजें सही होने के बाद, जितनी ग्रोथ दुनिया में हो रही है, जितनी ग्रोथ पैसे से हो रही है, तो हमारा अभी बीमा कुछ भी नहीं है। मैंने इंडिया के साथ साथ किया कि जो हमारा पूरे साल का बीमा है वो उनका 1 महीना से भी कम का उनका जो कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शायद उतने लेवल पे हमारा नेटवर्क हमने वसी नहीं किया, हमने अपने एसआर को बहुत लेवल तक नहीं बनाया। एसआर के बाद हमने मार्केट के नेटवर्क नहीं बनाए। तो ये नेटवर्क भी मैंने बना के सबको दिया है, पूरे सेटअप हर जोन में गया हूँ तो नेटवर्क बनाए। ये विजन आपको बताएगा कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। फिर मैं समझता हूँ कि जो आज जोन का बीमा एक सेक्टर का भी हो सकता है, सिर्फ सोचने की बात है। गेट पीपल ऑन बोर्ड एंड बी एंथुसियास्टिक। मतलब क्या है, ऑन बोर्ड हम पास का नहीं लेते, हम सोचते हैं कि मैं अकेले कुल हूँ और मुझे सब कुछ आता है। ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। कोई शख्स परफेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई शख्स और मौला इस्लाम के कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सब रोजाना की बुनियाद पे हम लर्निंग करते हैं। जब लर्निंग रोकी तो सब कुछ रुक जाएगा। लोगों को ऑन बोर्ड लें और जिससे एक आप देखिए उससे क्या बेनिफिट आपको होंगे। लोग कमिटेड होंगे, लोग आपसे काम करेंगे। आइडेंटिफाई द लीडर्स। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि हम लीडर्स तलाश क्यों नहीं करते, हम मैनेजर क्यों तलाश करते हैं? हमें उन मैनेजर्स में से लीडर निकालने हैं। लीडरशिप की खसूसियात बहुत बड़ी खसूसियात होती है। लीडर को देख के सुन के दिल करता है काम करने को। तो आइडेंटिफाई, आपका विजन काम करेगा, यार ये बंदा लीडर है, इसको लीडरशिप के अंदर लेके जाओ। पुट ऑल विजन ड्राफ्ट एंड रिटन। जो आप सोचते हैं रोजाना की बुनियाद पे प्लीज जो जो सोच में आता है, और सुबह 4 से 5 हमेशा मैं सबको कहता हूँ उठा करें। उसके बाद एक पॉइंट को सोच लिया करें जिसके ऊपर आपने काम करना है, और फौरी तौर पे सैर कर रहे हो, बैठे हो, कागज पेंसिल आपकी पॉकेट में हो, सैर भी करे तो आइडिया को नया आया, फौरी तौर पे उसको लिख लिया करें। उसमें क्या फायदा होगा, जब इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आपके पास रिटर्न में काफी चीजें होंगी। होता क्या, हम सब लोग जबानी याद करके काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मुबारक अहमद मलिक साहब का माशाल्लाह फरमाते थे कि दुनिया का हर वो शख्स जो टॉप का है लोग है, इंटेलिजेंट लोग है, वो लिख के काम करते हैं, और बेवकूफ लोग जो है वो जबानी याद करके करते हैं। तो हमें ये अपने विजन को लिखना है। ऑलवेज ड्रॉ माइंड मैप्स। दिमागों के अंदर मैप्स बनाए। जैसे आपने पाकिस्तान का मैप है ना, पूरा घुमा हुआ है, पूरे पाकिस्तान चप्पा चप्पा पे लिखा हुआ है। ऐसे दिमाग का माइंड मैप बनाए, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो आप देखिएगा फिर आप इस सिनेरियो के बनेंगे। मैं समझता हूँ एक शख्स बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह पाक ने इसको कहते हैं एवरी ह्यूमन माइंड हैज ए ग्रेट स्लम्बरिंग पावर until and unless awakened by the keen desire and resolution to do। हाँ, अल्लाह ने एक इंसान को ऐसा दिमाग दे दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उतनी देर तक नहीं जब वो अपने अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा और वो कुछ करने का जज्बा ही लेगा। फिर ऑलवेज असेस योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को जांच पड़ताल में डालते रहिएगा। मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे आगे कहाँ पढ़ना है। ये बहुत बड़ी काम है कि अपने आप को, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करना, अपने आप को व्यू करते रहना, अपने आप को असेस करते रहना। ये आपके स्टेप्स को, आपके विजन को आप कहीं से कहीं पहुंचा। अगर आप आपका विजनरी है तो, नहीं है नो प्रॉब्लम, आज से शुरू हो जाएगा। अब देखिए माइंड मैपिंग की बात है। एक छोटा सा माइंड है, किस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, आपका माइंड सिंपल एक साइड पे चलने वाला नहीं है। ओके, यू आर द लीडर्स, यू एवरीबॉडी इज ए लीडर हियर। तो लीडर शुड थिंक बियॉन्ड द लिमिट। तो वही काम होता है। अब मैं एक एजेंडे की बात करूंगा, लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ द टीम क्या हो सकता है आपका। सबसे पहला एजेंडा है सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छा, इसके ऊपर भी एक पूरी प्रेजेंटेशन है, एक पूरा काम है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक दफा दे भी चुका हूं। आपकी सेल्फ की मैनेजमेंट करें। नंबर, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मजे की बात है, आज मैंने देखा 65% बीमा जो है ना ऑनलाइन शुरू हो चुका है, दुनिया के अंदर भी और पाकिस्तान में बहुत कुछ। कई आइडियाज मैंने फ्लोट किए हैं। मैंने टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को रिक्रूटमेंट करनी सिखाई है। टेक्नोलॉजी के थ्रू बीमा कैसे आ सकता है वो भी मैंने लोगों को बताया है। ये आपका फेसबुक है, ये बहुत बला की चीज है, इसमें आप बहुत कुछ ले सकते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरीके से आपने लगना है। आज अगर हमारा बीमा यहाँ पे है तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ग्रोथ के साथ ऊपर जाएगा। तो अब ये जो होती है ना सस्टेनेबल, दो किस्म की होती है। एक होती है एकदम जो है ना वो टॉप ऐसे सीधी जाती है, एक
ऐसा ऐसा ग्रोथ में जाती है, तो वो आपने इसको भी वाच करना है कि रुके नहीं, वापस नहीं आए। उसके बाद इनोवेशन की बात करूंगा, ये एजेंडे में शामिल होना चाहिए। कमिटमेंट बहुत जरूरी है तमाम काम करने के लिए। ये कोलो फेल है, आपकी जबान है हमारी, ताकि कमिटमेंट जब करें तो उसको पूरा करें। विजन डेवलपमेंट एक्सटेंशन, अगर इसकी विजन जहां तक पहुंच चुके हैं, ये हरफ आखिर नहीं है, इसकी आगे एक्सटेंशन भी है। मैं कहता हूँ दुनिया आपके हाथों में, वो कहते हैं चांद पूरे तारे सूरज आपके हाथ में भी आ सकता है। और अगर इसकी एक्सटेंशन करते रहेंगे, बड़ी बड़ी दुनिया बैठी है जिसको आप कोट करते हैं, जिन लोगों के नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी ऐसे लोग भी पाकिस्तान दुनिया के अंदर हैं जिनकी हम विजन से आज फायदा उठाते हैं। फिर बड़ी बात है ट्रस्ट दें लोगों को, खुद पे ट्रस्ट करें, दूसरों के लिए ट्रस्ट वर्दी हो जाएं, और फिर देखिएगा लोग आपके साथ किस तरीके से, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कस्मेटिक पर्सनैलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए। और फिर ये ट्रस्ट से बनती है न्यू वर्ड्स, दुनिया नई दुनिया की तरफ बढ़े, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। तो ये आपका एजेंडा मैं आज दे रहा हूं कि हमें इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमारी टीमें, अगर हम लीडर ऐसे सोचेंगे तो डाउन द लाइन ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। रोल, हमारा रोल क्या है विजन बिल्डिंग प्रोसेस में, रोल क्या है? नंबर वन, एज ए लीडर, हम एज ए लीडर हैं, यू विल बी इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। अगर आप लीडर हैं तो नए आइडिया लेके आए। अगर आप एज ए इंटरप्रेटर भी हैं, आप तमाम आपके काम जितने भी हैं, आपकी मेमो आते हैं आपके पास, आपका क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ के जितने रूल रेगुलेशंस हैं, पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर, इसकी इंटरप्रिटेशन आपको होना चाहिए। लोग आपके पास आएंगे, आपको उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकें। ऐसे मीडिएटर सबके दरमियान जोड़ने वाला पुल बन जाए। हर शख्स के अंदर एसआर को सेल मैनेजर से मिला दें, मैनेजर को एरिया मैनेजर, ये तमाम सेटअप जो है वो मीडिएटर के काम करें। कभी भी आप देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से आती है। फिर फैसिलिटेटर, हर वक्त फैसिलिटेशन की तरफ बढ़े। मैं हमेशा खालिद साहब की एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़े लीडर है हमारे लिए, कस्मेटिक पर्सनैलिटी हैं, ऐसी फैसिलिटेट करते हैं कि कोई शख्स दफ्तर में चले जाता है, वापस आता है तो बहुत खुश होता है। इसी तरीके से माशाल्लाह हमारे जितने भी माशा लीडर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें फैसिलिटेटर बनना है। एज एन एवेल्युएटर, एवेल्युएशन करना सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर आपने अपनी एवेल्युएशन कर ली तो दूसरों के भी कर लेंगे, अगर अपनी नहीं करेंगे तो दूसरों की नहीं करेंगे। ये बिल्डिंग में प्रोसेस है इसमें। इफ यू डोंट हैव अ विजन, अब देखें वो तस्वीर आपने देखी, अब ये देखें, अगर हमारा विजन नहीं है तो ये होगा हमारा काम। ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है, हमारी सोच, हमारी बनाई, हमारी तमाम चीजें दुनिया से बहुत डिफरेंट होनी चाहिए। और फिर देखिएगा कि आपका सेटअप जो है, दुनिया आपका सेटअप जो बनेगा वो एक डिफरेंट अंदाज के साथ बनेगा। आपके जोन्स किस तरीके से तरक्की करेंगे, आपके रीजन किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाया, विजन मैट्रिक्स है। आपने खुद, मैंने आगे बेंचमार्किंग नहीं दी हुई, मैंने आगे रेट योरसेल्फ, आगे कुछ नंबर नहीं दे रहा। यू हैव टू, आपने बेंचमार्क भी आपने खुद बनाने हैं। एग्जांपल है, एक विजन है, विजन स्टेटमेंट अपनी कैसी है, आपकी मयार कैसा है, आपका जो मयार के अलावा आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है। आप कभी उसको देखेंगे तो एक बेंचमार्क बनाए खुद, फिर रेट करें अपने आप को कि मैं कहाँ पे रेट हो रहा हूँ, फिर उसको आप ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे मिशन स्टेटमेंट है। अब मिशन स्टेटमेंट वो चीज होती है कि जो आपने बिजनेस परफॉर्म करना होता है, और पूरे उसके साथ लवाज मास जैसे कॉर्पोरेशन की विजन स्टेटमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स की अपनी विजन स्टेटमेंट, हर शख्स का अपना मिशन स्टेटमेंट अपनी होनी चाहिए। मैं एज एरिया मैनेजर था तो मैंने अपनी मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट मेरी अलग है, आज भी वो नोटेड है। हर सेक्टर अपना विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट बनाए, इसी तरीके से जोन अपनी भी बनाए, रीजन हो। और एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो होती हैं, ये सारी मैच करनी चाहिए हमारे उसके साथ। पाकिस्तान की जो हमारे कॉर्पोरेशन की मिशन स्टेटमेंट है वो आपके सामने है, उसको करें, इसको रेट करें क्या है योर ऑब्जेक्टिव। क्या मैंने लाइफ प्लानिंग की, क्या बेंचमार्क है, कि कौन सा ऐसा शख्स आपको नजर आता है कि जो बेंचमार्क है, यार क्या ऑब्जेक्टिव कमाल का इस शख्स का था, और इसने लाइफ प्लानिंग 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की है। आपको पता होना चाहिए कि मैं 60 साल में क्या होगा, 65 में क्या होगा, 70 में क्या होगा। ये सारी चीजें अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दिए कर सकते हैं। फिर योर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, मजे की बात हूं, आपकी ग्रोथ कितनी ग्रोथ हुई है, इसमें बेंचमार्क क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस क्या कितनी है,
और फिर आज आके सक्सेस की तरफ हम बढ़ते हैं। जब अगर ये दोनों नहीं आती तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आपकी कोर कंपिटेंसी कौन सी है, तलाश करें अपने अंदर से कि हमारी कोर कंपिटेंसी कौन सी है जिसको मैं यूज करते हुए अपनी टीमों को कहां से कहां पहुंचा सकता हूं। ये भी इसको आप रेट करेंगे। फिर एक्सरसाइजिंग योर लीडरशिप, मजे की बात है, अपनी लीडरशिप को एक्सरसाइज किया कि नहीं किया अभी तक। आपके अंदर जो बुला की ताकत पड़ी हुई है उसको बाहर क्यों नहीं हमने निकाला, अगर निकाला है तो उसको रेट करें और देखें कौन सा लीडर आपको अच्छा लगता है। आज आज आप भी है ना बैठे, आपने किसी ना किसी को अपना लीडर माना होगा, आप उसको बेंचमार्क बना के उसके पीछे उसके साथ लगें। और लास्ट में कहूंगा इनोवेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें देखना है कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाती है, मैंने कौन सी नई इनोवेशन की है। मेरे पास हजारों लोग हैं, एक शख्स के पास कितने कितने हजार, जोन हेड के पास 1000 लोग हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं। इसी तरीके से सेक्टर के पास कितने लोग हैं, एरिया मैनेजर के पास कितनी टीम है, वो उनको कैसे लेके आएगा। आई विल परफॉर्म। मैंने ओपन किया है, जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है, जोन लेना चाहता है, एरिया मैनेजर लेना चाहता है, टेक्नोलॉजी भी लेना चाहता है, इंशाल्लाह आई विल परफॉर्म माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। एंड आखिर में हमेशा कहता हूँ प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में खुश रहा करें। और दूसरी बात है प्रे फॉर मी, और चैनल के अंदर मैंने इसलिए आगे लेके जा रहा हूँ ताकि मेरे डाउन द लाइन जो चीजें जो है ना वो बेहतरी की तरफ हम जा सकें। थैंक यू वेरी मच सर।